Remember to subscribe and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शहजाद शुजा, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, और आज हम बात करेंगे बच्चों में खांसी के हवाले से। खांसी बच्चों की सेहत का एक इंतहाई अहम मसला है और न सिर्फ बच्चों बल्कि उनके वालिदैन में भी इंतहाई परेशानी और तकलीफ का बायस बनता है। खांसी है क्या, इसकी अक़साम, इसकी वजूहात क्या हैं, इसका इलाज किस तरह मुमकिन है, हमें डॉक्टर को किस वक्त दिखाना चाहिए और इससे बचाव किस तरह मुमकिन है, ये सब बातें आज हम डिस्कस करेंगे, तो आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। खांसी सांस की नालियों और फेफड़ों को खतरनाक और नुकसानदेह बैरूनी अवामिल से बचाने का एक नेचुरल प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। इसकी ड्यूरेशन के हिसाब से 3 अक़साम हैं। एक्यूट कफ जो कि 2 हफ्तों तक जारी रहती है, सब एक्यूट कफ जो कि 2 हफ्तों और 8 हफ्तों के दरमियान में ख़त्म हो जाती है, और क्रॉनिक कफ जो कि 8 हफ्तों से ज़ायद भी मुसलसल जारी रहती है। नेचर के हिसाब से इसकी 2 अहम अक़साम हैं, प्रोडक्टिव या वेट कफ जिसमें रेशा और बलगम प्रोड्यूस होता है, दूसरी है खुश्क या ड्राई कफ जिसमें रेशा और बलगम प्रोड्यूस नहीं होते हैं। बच्चों में इसकी वजूहात में शामिल हैं, नंबर 1 इन्फेक्शंस। सांस की नालियों और फेफड़ों में इन्फेक्शंस खांसी की सबसे अहम वजह है, और इसमें बैक्टीरिया और वायरस दोनों ही इसकी वजह बन सकते हैं। अहम इन्फेक्शन में शामिल हैं फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस, क्रूप, निमोनिया, काली खांसी यानी पर्ट्यूसिस और टीबी वगैरह। नंबर 2 बैरूनी ज़र्रात और दूसरे मुहर्रिकात के नतीजे में सांस की नालियों की एलर्जी भी खांसी की एक अहम वजह है। इन वजूहात में शामिल हैं दमा और एलर्जिक राइनाइटिस वगैरह। नंबर 3 नाक की बंदिश। छोटे बच्चों में सांस की नालियाँ बहुत तंग होती हैं, और सर्दी में जब नज़ला ज़ुकाम होता है तो ये नालियाँ मज़ीद तंग हो जाती हैं और खांसी का बायस बनती है। नंबर 4 मैदे की तेज़ाबियत, या क्लिनिकली इसको हम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। छोटे बच्चों में बड़ों के बरक्स खुराक की नाली का ढक्कन सॉफ्ट यानी नरम होता है, और जब मैदे से खुराक वापस खुराक की नाली में जाती है तो ये सांस की नाली की इरिटेशन और खांसी का बायस बनती है। नंबर 5 फॉरेन बॉडी एयरवे। जब सांस की नालियों में या फेफड़ों में कोई फॉरेन बॉडी जाती है तो ये एकदम शदीद खांसी का बायस बन सकती है। नंबर 6 क्रॉनिक एलिमेंट्स। कुछ बीमारियां दायमी होती हैं जिनमें खांसी लंबे अरसे के लिए चलती है, जिनमें शामिल हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस और हमारे सब कॉन्टिनेंट में इंतहाई कॉमन टीबी की इन्फेक्शन। नंबर 7 गदूद के मसाइल। बच्चों में टॉन्सिल्स और एडेनॉइड की इन्फेक्शन खांसी की एक अहम वजह है। इसके अलावा कुछ बच्चों में साइकोजेनिक कफ होती है जो कि नफ्सियाती मसाइल के बायस होती है, और उसकी अहम निशानी ये है कि दूसरी खांसी के बरक्स ये खांसी नींद में गायब हो जाती है। अब हम बात करते हैं कब हमें अपने पीडियाट्रिशियन से रब्ता करना चाहिए। नंबर 1 अगर खांसी 2 हफ्तों से ज़ायद मुसलसल जारी रहे तो फौरी अपने माहिर अमराज़ अतफ़ाल से रब्ता करें। अगर खांसी के साथ बच्चे को तेज़ बुखार है, सांस में तंगी है जो कि वाज़ेह होती है बच्चे की पसलियाँ चलने से, या फिर उसके अगर सांस में कोई छिपकली जैसी आवाज़ें आ रही हैं तो ये भी सांस की तंगी की अलामत है। बच्चे को कै आ रही है, उल्टी आ रही हैं, या उसके होंठ नीले हो रहे हैं, इन तमाम अलामात की सूरत में फौरी करीबी इमरजेंसी में या फिर करीबी चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर से रब्ता करें। इन चंद आज़मूदा तजावीज़ से आप अपने बच्चे की खांसी घर पर भी ठीक कर सकते हैं। नाक की सफाई। नेज़ल ड्रॉप्स और नेज़ल कैथेटर की मदद से आप छोटे बच्चों में जो कि 6 माह से 1.5 साल की उम्र के दरमियान हों, नाक की सफाई कर सकते हैं, और ये खांसी में इंतहाई कारगर साबित होती है। नंबर 2 शहद। 1 साल से बड़े बच्चों में शहद खांसी के लिए इंतहाई मुफीद है। तरीका इस्तेमाल इंतहाई आसान है। इसको नीम गर्म पानी में या दूध में हल करके बच्चे को दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल करें। नंबर 3 भाप देना। बच्चे को स्टीमर की मदद से स्टीम दें, या फिर घर में पानी तेज़ गर्म करके उसकी भाप इनहेल करवाएं। नंबर 4 ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं
ان میں ہیومیڈیفائر کا استعمال بھی بچے کی کھانسی میں فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، گرم معجزات۔ گرم معجزات جیسے کہ یخنی، سوپ اور ہربل ٹیز جیسا کہ جوہر روشاندہ، جنجر ٹی وغیرہ بچے کی کھانسی میں انتہائی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ نمبر 6، بڑے بچوں میں غرارے کروانا۔ دن میں 3 بار نمک ملے نیم گرم پانی سے غرارے کروانے سے بچے کی کھانسی میں انتہائی فائدہ ہوتا ہے۔ کیا بچے کی کھانسی کے لیے اوور دا کاؤنٹر کف سیرپ استعمال کرنے چاہیے؟ جی نہیں۔ 4 سال سے چھوٹے بچوں میں یہ کف سیرپ ہرگز استعمال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ان کے فائدے کے مقابلے میں ان کے مضر اثرات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ نمبر 8، نیبولائزیشن۔ وہ بچے جن میں کھانسی کی وجہ الرجی اور دمہ ہے، ان میں نیبولائزر مشین کی مدد سے نیبولائزیشن انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ ان طریقوں پر عمل کر کے آپ اپنے بچے کو کھانسی سے بچا سکتے ہیں۔ نمبر 1، ماں کا دودھ۔ ماں کا دودھ بچوں کو نہ صرف انفیکشن سے بلکہ الرجی سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 2، حفاظتی ٹیکہ جات کے شیڈول کو فالو کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کو سالانہ فلو ویکسین لگوانا۔ نمبر 3، بچے کے لیے حفظان صحت کے اصولوں پر ہمیشہ عمل کریں اور سردی کے موسم میں اس کے ہاتھ لازمی دھلوائیں۔ نمبر 4، نزلہ زکام کھانسی کے مریضوں سے بچے کا مناسب فاصلہ رکھیں اور گنجان اور رش والی جگہوں پر ماسک کے بغیر بچے کو بالکل بھی نہ جانے دیں۔ نمبر 5، وہ بچے جن میں کھانسی کی وجہ الرجی اور دمہ ہیں، ان کو ماسک کا استعمال لازمی کروائیں اور ان کو بیرونی محرکات جیسے کہ دھواں، گرد و غبار، پولوشن اور پرفیوم اور پالن وغیرہ سے بچا کے رکھیں۔ امید ہے کہ بچے کی کھانسی کے حوالے سے آپ کی پریشانی کسی حد تک کم ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اسی طرح کی مزید بچوں کی صحت کے حوالے سے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔